नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि ये आपको 100% 2026 के बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग को सबसे पहले इस प्रकार से पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग को सबसे पहले पेपर को पढ़ लेना है, पेपर में रहता है क्या सब है। तो इस प्रकार से आप सभी को विषय कोड देखने को मिलेगा। उनके बाद आप सबको समय जो रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का रहने वाला है। उनके बाद यहाँ पे अंक जो मिलेगा वो 100 नंबर का मिलने वाला है। तो उनके बाद आप सबों को सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप सबों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, जिनमें से प्रश्न संख्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबके लिए एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, मंडलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा कंठोपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 नंबर में, यथा नगद स्नेदमा य पदांत किस उपनिषद का है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर मुंडकोपनिषद से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबों को बी नंबर ही सिलेक्ट करना है। चलिए इसी प्रकार से आप सबों को बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पेपर रहने वाला है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 नंबर में, मंडलम पाठ में कैसे मंत्र का संकलन है। तो मंडलम पाठ जो चैप्टर है उसमें कौन सा मंत्र का संकलन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में गद्यात्मक, और बी में वर्णात्मक, और सी नंबर में रचनात्मक, और डी नंबर में पद्यात्मक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, पद्यात्मक जो है इसका वर्णन किया गया है मंगलम पाठ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबों को डी नंबर ही टिक मारना है, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4 नंबर में, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्ण में क्या लिखा था। यूनास्थनीज जो मेगास्थनीज जो था यूनानी का, वह पटना के वर्ण में क्या लिखा था। तो ऑप्शन ए नंबर में आत्मकथा के बारे में, या स्मरण के बारे में, या निबंध लिखा था, या लेख लिखा था। तो यहाँ पे स्मरण किया था किस चीज का, तो पटना को किया था। कौन किया था, में यूनानी के मेगास्थनीज ने किया था पटना का स्मरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सोच समझ के आप सभी को मारना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 5 नंबर में, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे आप सबों को बताया गया है क्वेश्चन, पटना में किसके समय में। तो पटना में कौन से काल में और किसके समय में कौमुदी उत्सव मनाया जाता था। तो ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए, फिर ऑप्शन को भी पढ़िए, तब ज़्यादातर बेहतरीन समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मुगल काल में, या मौर्य काल में, या गुप्त काल में, या अंग काल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का सी नंबर में गुप्त काल में ही हुआ था। तो गुप्त काल में कौमोत्सव दिवस मनाया गया था पटना के समय में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही टिक मारना है, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। ये भी आपका वीवीआई ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को नोट कर ही लेना है 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक ना। ये जो पेपर है ये आप सभी का इंटरनेट पे जारी किया गया मॉडल पेपर है, ठीक ना, जो कि 100% इसी में से आप सभी को रहने वाला सब है वीवीआई ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान था वह कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिए, हरियाणा में, अमृतसर में, पटना में, और पंजाब में। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना पटना में ही हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही टिक मारना है, ठीक ना, याद रखिएगा, सब वीवीआई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की। दामोदर जी जो था वह किस काव्य ग्रंथ जी की रचना की थी। तो ऑप्शन ए नंबर में मुद्राक्ष, ऑप्शन बी नंबर में मृक्ष कटिक, ऑप्शन सी नंबर में कुटुक निमत, और डी नंबर में काव्य मीमांसा। तो ऑप्शन 7 में देख लीजिए कुटिमित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मारना है टिक, ठीक ना। तो ये सब वीवीआई है, जो कि आप सबों को बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, शोभनीय का प्राकृतिक पर्यत निम्न में कौन है। तो प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो शब्द के अंत में उच्चारण बने। तो यहीं पे पूछ दिया इसका वर्ड।
यहाँ पे शोभनीय है तो इसका हम लोग को उच्चारण बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 का ए नंबर आ जाएगा, शुभ हलंत जोड़ अनड़िय आ जाएगा, ऑप्शन ए ठीक मारना है। चलिए प्रश्न संख्या 9 नंबर में देखिए दिया गया है, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। सौंदर्यम शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है। तो प्रत्यय का मतलब है जो शब्द के अंत में हमें उच्चारण बना दे, सौंदर्यम। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस आ रहा है ऑप्शन उच्चारण के साथ, सी नंबर मारना है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 नंबर में, किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में किस पद में ल्यूट प्रत्यय कहा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 का डी नंबर दानव, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर ही टिक मारना है, ठीक ना। सब VVI है, जो कि ये आप सबों का जो ये क्लास 10th का ये जो पेपर है ये क्लास 10th संस्कृत का पेपर है, ठीक ना। संस्कृत का पेपर है जो कि आप सबों को ये VVI है। तो आप सभी लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मिस ना करें। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 नंबर में देखिए, पाठम में कौन सा प्रत्यय है। पाठम जो है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पठ्यम में 11 का सी नंबर देख लीजिए, नगध, नग जो है इसमें लगा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, मूलिक का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर भी 12 का ए नंबर मारना है, मूल जोड़ अन्य आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 नंबर में, किस पद में क्वाता प्रत्यय है। तो इन 4 ऑप्शन में जो क्वाता का जो प्रत्यय है वह क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 का सी नंबर जितवा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारना है, ठीक ना। सब VVI ऑब्जेक्टिव है, आपको इम्पोर्टेंट ही रहेगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 14 नंबर में, स्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो स्मर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय का मतलब आप सभी को बता दिए, जो शब्द के अंत में उच्चारण बने वही प्रत्यय कहलाता है। याद रखिएगा, बार बार बताया जा रहा है, ठीक ना। यो आ जाएगा आपका अंतिम उच्चारण बन के, ठीक ना। तत्व्यम, तत्व्यम चलिए अब प्रश्न संख्या 15 नंबर में देखिए, दानशील वीरेनेश्वर कहाँ का मंत्री था। जो दान करने वाले को ही हम लोग दानशील वीरेनेश्वर कहते हैं, ठीक ना। तो वो कहाँ के रहने वाले मंत्री थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए नंबर में मगध के, ऑप्शन बी नंबर में अवनति के, ऑप्शन सी नंबर में मिथिला के, ऑप्शन डी नंबर में कन्याकुब्ज के। तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मिथिला के रहने वाले थे, मिथिलांचल, ठीक है ना। याद रखिएगा सी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 16 नंबर में, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो आलस कथा पाठ के जो रचनाकार है वह विद्यापति ही है। कौन है, विद्यापति। तो याद रखिएगा सब VVI है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सब VVI, ये दोनों VVI है, याद रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ये चैप्टर से, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 17 नंबर में देखते हुए चलिए, दिया गया है 17 में, तर्क्यते यदिस्म गृहाय अग्निस्ति किसकी उक्ति है। मतलब अग्नि का बोल रहा है, इसमें किसकी उक्ति है। तो यहाँ पे 17 का भी बी नंबर आ जाएगा, तृतीय आलसी की है। तृतीय आलसी जो था वह तर्क्यते मतलब दिमाग लगा रहा था कि ये गिरी में आग लगने वाला था, ठीक ना। तो तृतीय आलसी ने, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर में, निरो, निरो का मतलब देख लीजिए उच्चारण दिया गया है निर्गत्यों होता है, में सर्वाधिक निरह किसे माना गया है। तो सर्वाधिक निरह जो है वह किसे माना गया है। तो ऑप्शन सी नंबर में आलसियों को ही माना गया है। किसको माना गया है, आलसी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सिलेक्ट करना है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट नंबर चलते हैं 19 नंबर में, आधुनिक काल की आ, आ, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में कौन है। तो आधुनिक काल में जो संस्कृत के मतलब लेखिकाएं जो थे वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किस चीज के लिए थे। ऑप्शन ए नंबर में पंडिता क्षमा राव, या वनमाला भावकर, या पुष्प दीक्षित, या मिथिलेश कुमार मिश्र। तो क्या आ जाएगा 19 का ए नंबर पंडिता क्षमा राव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर में, लैंगिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कावित्रियां के पद मिलते हैं। तो कितनी कावित्रियां के पद मिलते हैं। तो यहाँ पे 20 का सी नंबर आ जाएगा 40। कितने के 40 पद मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही टिक मारना है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में,
21 में दिया गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कावित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। तो प्रथम जो कल्पा थी लौकिक संस्कृत में वह कौन थी, यही पूछा है ना। तो ऑप्शन को साथ में पढ़ते हुए चलिए ताकि ज़्यादातर बेहतरीन समझ में आए। तो ऑप्शन ए नंबर में शिला भट्टरायिका, और बी नंबर में देव कुमारिका, और विजयड, और राम भद्राम्ब। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 का सी नंबर, विजयड। ठीक ना, सी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में समाज की गाड़ी कैसे चलती है। आजकल देखे होंगे अपने गांव में या शहर में रहते हैं, उसमें एक समाज होता होगा, उस समाज की जो गाड़ी है वह किसकी ओर पे चलती है, नारियों की बस में या पुरुष की बस में, पुरुष और नारी के बीच में या बच्चों के बीच में। तो जल्दी से आप लोग अनुमान लगाए किसके बीच में चलती है। तो दोनों के मिलान से ही चलती है समाज की गाड़ी, ठीक ना, दोनों के मिलान से ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर ही टिक मारना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में अपोकर्ती पद में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग का मतलब आप लोग जानते होंगे, शब्द का पहला उच्चारण जो बने वही हमारा उपसर्ग कहलाता है, ठीक ना। अपोकर्ती में उपसर्ग आ जाएगा अप, ठीक ना। तो यहाँ पे 23 का बी नंबर मारना है अप। तो क्योंकि अप अलग उच्चारण, कोर्ती अलग उच्चारण बन रहा है, ठीक ना। याद रखें इस प्रकार से अप प्लस कोर्ती ये अलग उच्चारण बन गया, इसी प्रकार से मारना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में उत में उपसर्ग से पद में क्या है। तो इस मतलब उत हलंत जो पद से इसमें कौन सा उच्चारण बना गया, यही पूछा है ना। तो यहाँ पे बी नंबर उन्नयन बना है इस उच्चारण से, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट 25 नंबर में निर्गतः में कौन सी संधि है। तो निर्गतः में जो संधि होती है वह 3 प्रकार के, स्वर्ग, व्यंजन, विसर्ग। तो इन तीनों में कौन होगा निर्गतः में। तो यहाँ पे आ जाएगा विसर्ग संधि होगा। कौन होगा, विसर्ग संधि मारना है, ठीक, विसर्ग संधि याद रखिएगा, सब भी आई है। तो इतना ही आज की इस वीडियो में आप सभी को ये 25 ऑब्जेक्टिव जो बताए ये आपका MCQ क्वेश्चन था, ठीक ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड की दृष्टि के लिए 2026 के लिए है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।